दोनों बहनें एक साथ दोबारा उसी दिन जाग उठी जब अगली सुबह उनकी बोर्ड परीक्षा थी। छोटी बहन ने खुद ही टॉप करने का मौका छोड़ दिया और सीधा सिस्टम द्वारा दिए गए 750 लाख रुपए चुन लिए। पिछली जिंदगी में परीक्षा से एक दिन पहले दोनों को एक सिस्टम मिला था जो विकल्प देता था, या तो बोर्ड परीक्षा में 750 अंक लो या फिर 750 लाख कैश। छोटी बहन ने फटाफट टॉप नंबर चुना और उसे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। लेकिन दाखिले के बाद पढ़ाई में पिछड़ने लगी और लोगों ने उस पर चीटिंग का आरोप लगा दिया। अंत में सबके ताने सुन सुनकर वह मानसिक रूप से टूट गई। वहीं बड़ी बहन ने 750 लाख रुपए से खुद का बिजनेस शुरू किया। सिर्फ 5 साल में एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई। यह सब देखकर छोटी बहन पागल हो गई और जब बहन की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, वह चाकू लेकर इवेंट में पहुंची और अपनी बहन को मार डाला। लेकिन पुलिस ने तुरंत पहुंचकर उसे भी गोली मार दी। बड़ी बहन जब दोबारा जागी तो खुद को फिर से उसी दिन पर पाया जब उन्हें सिस्टम मिला था। इस बार छोटी बहन ने बिना हिचक 750 लाख रुपए चुन लिए। यह देख बड़ी बहन को समझ आ गया कि छोटी बहन भी उसके साथ ही रिबॉन्ड हुई है। अगले दिन छोटी बहन एक लग्जरी कार में आई और बोली कि उसने लॉटरी से 750 लाख जीते हैं। बड़ी बहन को समझ आ गया कि ये वही सिस्टम की रकम है। उसने तुरंत सलाह दी कि पैसे संभाल के खर्च करे, क्योंकि इतनी रकम उतनी नहीं जितनी दिखती है। लेकिन छोटी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ब्रांडेड कपड़े पहनकर एग्जाम देने चली गई। बड़ी बहन ने उसे टोका कि इतना दिखावा ठीक नहीं, वरना कोई उसका पीछा भी कर सकता है। पर छोटी बहन ने उसे जलन समझा और उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसे नहीं पता था कि कुछ गुंडे उस पर नजर रख रहे हैं। पिछली जिंदगी में बड़ी बहन ने पैसे चुपचाप खर्च किए थे, लेकिन उसकी माँ सब जगह उसकी तारीफ करती फिरती थी, जिससे वो गुंडों के निशाने पर आ गई। उसे अगवा कर लिया गया और इज्जत और 1 करोड़ रुपए देने के बाद ही छूटी। अब छोटी बहन इतना दिखावा कर रही थी कि वो उनके लिए और भी बड़ा टारगेट बन गई। फिर दोनों बहनें एग्जाम हॉल में पहुंची। बड़ी बहन सोच रही थी कि सिस्टम उसके लिए 750 अंक कैसे सुनिश्चित करेगा। उसे अचानक हर सवाल का जवाब दिखने लगा। उसने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। छोटी बहन एकदम आराम में थी। समय पूरा होते ही उसने पेपर पहले ही जमा कर दिया। इन्विजिलेटर ने देखा कि उसने सिर्फ नाम लिखा है तो पूछा कि दोबारा सोच ले, क्योंकि ये एग्जाम जिंदगी बदल सकता है। लेकिन छोटी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि उसके पास बहुत पैसे हैं, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े या न पढ़े, आखिर में तो किसी के लिए काम ही करना पड़ेगा। ये कहकर वो एग्जाम हॉल से चली गई। बड़ी बहन पेपर पहले ही जमा कर दिया। इन्विजिलेटर बहुत हैरान हो गया। बाहर निकलते ही मीडिया दोनों के पीछे पड़ गया। रिपोर्टर ने छोटी बहन से पूछा कि वो इतनी जल्दी पेपर कैसे जमा कराई। उसने साफ कहा कि उसने खाली पेपर जमा किया है। बोली उसके पास तो पैसे हैं, उसे किसी एग्जाम से जिंदगी नहीं बदलनी। फिर वो रिपोर्टर को धक्का देकर वहां से निकल गई, पर उसे नहीं पता था कि कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। फिर रिपोर्टर ने बड़ी बहन से बात की। उससे पूछा कि वो क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रही है। बड़ी बहन ने इसे एक मौका माना खुद को टॉपर्स की लिस्ट में लाने का और कहा कम से कम 749 अंक तो पक्के हैं। ये सुनकर पक्षपाती माँ नाराज हो गई। उसे डांटने लगी कि इतनी शेखी क्यों मार रही हो। बड़ी बहन ने कहा माँ मुझे छोड़ो, तुम्हारी वो बेटी देखो जो पैसों के नशे में हर जगह धूम मचा रही है। और जैसे ही उसने ये कहा, छोटी बहन बुरी हालत में घर लौटी। उसे देखकर बड़ी बहन को समझ आ गया कि वो भी पिछली जिंदगी की तरह अगवा की गई थी। माँ ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, तो छोटी बहन ने झूठ बोल दिया कि वो और उसकी फ्रेंड ने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। माँ को तसल्ली हुई और वो चली गई। बड़ी बहन ने फिर इशारों में कहा ऐसे इन्वेस्टमेंट भरोसे के लायक नहीं होते, आखिर में पीछा नहीं छूटता, बेहतर है कि जल्दी ही पुलिस को बताओ। पर छोटी बहन ने उसकी नेक सलाह को बुरा मान लिया और सीधा गुंडों को कॉल कर दिया कि वो उन्हें और